एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IIT पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने कंटिन्यूटी और में अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में जो हमने कंटिन्यू किया है, बेसिकली माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा सिमिलर वर्ड के कारण ऐसे हो रहा है। तो इसमें क्या है कि हमने आपको टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में बता रखा है। जिन बच्चों की वो क्लासेस मिसिंग है वो हमारे YouTube चैनल फ्यूचर IIT एंड विवेक सर पे जाएं और उसको ज़रूर देखें, क्योंकि बच्चों ये क्लासेस कंटिन्यूएशन में हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से स्कोर करें। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, जैसे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी तक डिस्कस कर लिया है, अब क्या क्या बाकी है। तो थ्योरम्स रिलेटेड ऑन कंटिन्यूटी, मतलब अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं किसी पॉइंट पे, अगर एक फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे, और दोनों डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे, तो उससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स है, एक तो ये बाकी है, इसको हम वन बाय वन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सॉल्विंग के समय देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट ये है आप सब लोगों से, दोस्तों जो भी आप हमारी क्लास देख रहे हैं, तो क्लासेस को आप प्रॉपरली देखिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आधी क्लास करने से आधे नंबर नहीं आएंगे, पूरे नंबर गायब हो जाएंगे आपके। तो इसलिए आप देख रहे हैं तो पूरा देखिए, और नहीं देख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी। जैसे कई बच्चों का मैं आदत देखता हूँ, पहली क्लास खूब मन लगा के देखते हैं और बाकी क्लास गायब हो जाते हैं, और फिर कहेंगे कि सर कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम है। तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा ना, इतना तो ध्यान रखना है। तो देखिए, इसके रूल्स क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस हैं, f(x) कॉन्टीन्यूअस है उस पॉइंट पे, g(x) भी कॉन्टीन्यूअस है उस पॉइंट पे, a पे, x = a पे, तो f(x + gx), f(x - gx), f(x + into gx और f(x/gx) प्रोवाइडेड g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, उस पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। उसी चीज़ को हमने पहले से ही बोर्ड पे लिख रखा है। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी से रिलेटेड थ्योरम। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना कि जो चीज़ें हम कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम चीज़ें हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ेंगे। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब अलग होता है, ये सिमिलर टॉपिक हैं, हम अलग अलग कवर कर रहे हैं। पहले कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, फिर मिक्स करके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आप प्रॉपरली लिखिए कि इफ़ ए फंक्शन f(x) इज़ कॉन्टिन्यू, f(x) एंड g(x) आर कॉन्टिन्यूअस एट x = a, देन f(x + gx), f(x - gx), f(x into gx), f(x/gx) प्रोवाइडेड g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका, इज़ कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। अब कहोगे कि सर ये लिखने मात्र से क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल सा रूल है, लेकिन हम इसको कैसे समझें। जैसे हमें नहीं समझ में आया, आपने लिखवा तो दिया। तो देखो, इसको ऐसे समझना कि जब फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट x = a, RHL एट x = a और वैल्यू एट x = a, तीनों इक्वल है और फाइनाइट है, तभी लिमिट की वजह से फाइनाइट आया है। तो ये इसके रिलेटेड जो x = a पे लिमिट आएगी वो फाइनाइट आएगी, इसके अबाउट जो x = a के अबाउट लिमिट आएगी वो फाइनाइट आएगी। तो मान लीजिए ये लिमिट L है या वैल्यू L है, ये M है, तो L + M, अगर दो नंबर फाइनाइट हैं तो L + M, L - M, L into M, L/M। याद करिए, मैंने लिमिट में पहले लेक्चर में ही ये सारी चीज़ें लिखवाई थी, ये सब कुछ LCD, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये एक ही सेक्शन होता है। वो कहने के लिए बच्चों की थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम लोग अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो इसको मैं एक्सप्लेन वैसे कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x), कोई भी पहले बाद में लिख सकते हो, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x) इक्वल टू f(a), ये सब इक्वल है। और L, वेर L इज़ फाइनाइट, ये फाइनाइट नंबर है। उसी तरह से आपका ऑल्सो ये लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस g(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस g(x) इक्वल टू g(a) इक्वल टू, लेट अस सपोज इसको m मान लेते हैं, और ये भी क्या है, फाइनाइट नंबर है। तो क्लियरली अगर हम बात करें तो L + M, L - M, L into M और L/M, प्रोवाइडेड M नॉट इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड
एम नॉट इक्वल टू 0, ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। और जब भी ये एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स से करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देखेंगे आर एच एल, तो एल प्लस एम आएगा, एल एच एल भी एल प्लस एम आएगा और वैल्यू भी एल प्लस एम आएगी। तो सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्टीन्यूअस हो जाएंगे। बस ये फैक्ट है। देखिए, हमें तो ओवरऑल रिजल्ट याद रखना है, एग्ज़ाम में केवल रिजल्ट मैटर करता है, लेकिन वो रिजल्ट आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो उसके लिए पहले आपको समझना होगा। ऐसे हमें तोते की तरह बोलने से तो समझ में आएगा नहीं, मैंने बक दिया आपने सुन लिया। एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है। तो ये आप आराम से करिए और रियलाइज़ करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये L और M एक फाइनाइट क्वांटिटी होने की वजह से L प्लस M, L माइनस M, L इंटू M, L बाई M प्रोवाइडेड M नॉट इक्वल टू 0, सभी के सभी क्या हैं, आपके डेफिनेट आ रहे हैं, मतलब एक फिक्स और फाइनाइट नंबर आ रहे हैं। इसकी वजह से इस तरह का थ्योरम होल्ड करता है। अब जैसे कोई पूछेगा कि x प्लस ई की पावर x ये क्या है, तो हम लोग तुरंत बोल देंगे कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि x और e की पावर x दोनों कॉन्टीन्यूअस होते हैं और दो कॉन्टीन्यूअस का सम कॉन्टीन्यूअस आता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि x माइनस आपका x माइनस क्या साइन x प्लस e की पावर x ये क्या है, तो कहेंगे ये भी अपना कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि 2 से 3 के लिए भी होल्ड करता है। आप एफ जैसे मान लीजिए 3 है, f प्लस जी प्लस एच, तो f प्लस जी को एक नया फंक्शन तो बना ही सकते हैं। तो ये होल्ड हमेशा करेगा। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इस फैक्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। तो आप इत्मीनान से ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग लिखते हैं अपना केस नंबर 2, जिसमें एक पॉइंट आपका कॉन्टीन्यूअस और एक फंक्शन कॉन्टीन्यूअस और एक डिसकॉन्टीन्यूअस होता है। तो लिखिए केस 2। तो देखो बच्चों, केस 2 के बारे में ये है कि अगर एक फंक्शन मतलब एफ एक्स अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस है और जी उस पॉइंट पे डिसकॉन्टीन्यूअस है, तो इससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जिसको आप हमारे साथ लिखिए। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एंड जी ऑफ एक्स इज़ discontinuous at x equal to a, then इसको थोड़ा समझिएगा। इसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे हमने आपको प्लस माइनस प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए 4 रिजल्ट लिखवाए थे, तो यहाँ पे प्लस और माइनस जो होते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये आपके डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएंगे। मस्ट बी discontinuous at x equal to a, discontinuous at x equal to a, मतलब प्लस और माइनस आपका कंफर्म आपका डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। लेकिन जो बाकी दो हैं, बाकी दो से मतलब है दोस्तों एफ एक्स इंटू जी एक्स और दूसरा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसके बारे में हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। मतलब इसके बारे में लिख सकते हैं मे और मे नॉट बी कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। इस बात को समझिएगा, ऐसा हुआ क्यों हो गया इस तरह से, और पहले में क्यों हम लोग श्योर शॉर्ट हैं। तो इसके लिए हमें एक एक करके प्रूफ देखना होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो हम कंटिन्यूटी के लिए आपको रूल्स बता रहे हैं, यही रूल्स आपके डिफरेंशियबिलिटी में भी होंगे। बस फ़र्क ये रहेगा दोस्तों कि वहाँ पे जैसे ये कॉन्टीन्यूअस की जगह डिफरेंशिएबल और डिसकॉन्टीन्यूअस की जगह नॉन डिफरेंशिएबल टर्म यूज़ किया जाएगा। तो मैं कह रहा था कि अगर एक फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस हो गया, दूसरा डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया, तो ऐसा क्या हुआ कि प्लस और माइनस आपके डिसकॉन्टीन्यूअस हो गए। और ये प्रोडक्ट में ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि ये कॉन्टीन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको याद रखिएगा, जब एक कॉन्टीन्यूअस दूसरा डिसकॉन्टीन्यूअस हो तो सिर्फ और सिर्फ प्लस का और माइनस का रिजल्ट पता है, आप सीधे देख के बोल सकते हैं डिसकॉन्टीन्यूअस। लेकिन आपको प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए आपको चेक करना होगा, जिसके बारे में हम रिजल्ट नहीं जानते हैं उसके बारे में सिंपली चेक करेंगे। LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तीनों अगर इक्वल फाइनाइट आ गया तो कॉन्टीन्यूअस और नहीं आया तो डिसकॉन्टीन्यूअस। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। आप समझते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, ये प्लस वाला और माइनस वाला। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं
कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, और इसको एक नया टर्म मान लेते हैं एल, ध्यान रखिएगा एल मान लिया इसको। और आपको ये भी लिखा है कि सिंस जी ऑफ एक्स इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस जी ऑफ एक्स और जी ऑफ ए ऑल आर नॉट इक्वल, ऐसे कह सकते हैं ऑल आर नॉट इक्वल। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर हम मान लीजिए कि प्लस के लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए पहला पार्ट हम लोग करना चाहते हैं और उसको पी एक्स मान लेते हैं, पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स लिख दोगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, समझिएगा आपको। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि हम लोगों ने पढ़ा था, अगर इसको मान लेते हैं कि लेट इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से होता है, तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स माइनस, या इसको ऐसे लिखा जाए जी ऑफ एक्स इक्वल टू, या पी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब इसको दोस्तों समझिएगा, मैंने क्या कहा कि ये जो पहला पार्ट है इसको कंफर्म करने के लिए आप नॉर्मली ये बिना लिखे भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, इसको पी एक्स मान लीजिए, एफ एक्स प्लस जी एक्स को पी एक्स माना, और ये जूम कर लिया कि पी एक्स अपना एक्स इक्वल टू ए पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो आप जी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस पी एक्स माइनस एफ एक्स, तो ये क्या हो गया, ये भी कॉन्टीन्यूअस है, जूम कर रखा है, ये गिवन है, और दो कॉन्टीन्यूअस का डिफरेंस क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है। तो इसके बारे में आप लिखोगे कि दिस इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, और ये क्या है, तो डिसकॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, डिसकॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए विच इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन। क्या कॉन्ट्रडिक्शन हुआ भाई, क्या गड़बड़ हो गया, तो कहोगे कि एक फंक्शन आपने कॉन्टीन्यूअस और दूसरा डिसकॉन्टीन्यूअस मानेंगे, तो ऐसा होगा ही, क्योंकि आपने इसको मान रखा है कॉन्टीन्यूअस, तो कॉन्टीन्यूअस माना है तो पूरा एक्सप्रेशन आपको दाएं करो बाएं करो कुछ भी करो वो तो हमेशा कॉन्टीन्यूअस ही रहेगा। तो ये चीज़ है बेसिकली कि आपका ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, उसी तरह से अगर माइनस को भी मानते तो ये प्रॉब्लम होती, लेकिन प्रोडक्ट में क्या होगा कि एक नई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो पहले आप इतना आराम से नोट कर लीजिए और याद रखिएगा, ये जो होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये मस्ट बी डिसकंटिन्यूअस जो लिखे हैं, इसका प्रूफ है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इसको हमने कॉन्टीन्यूअस माना, फिर जी एक्स को एक तरफ रखा, एफ एक्स को दूसरी तरफ ले गया, तो पता चला एक तरफ कॉन्टीन्यूअस एक तरफ डिसकंटिन्यूअस आ गया, पंगा हो गया। और उसी पंगे से बचने के लिए ये चीज़ हमने लिख रखा है। तो अब हम इसको मिटाएंगे और इसको अच्छे से समझाएंगे, तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो दूसरा पार्ट था तो हमने प्लस और माइनस का कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से बता दिया। अब दूसरे पार्ट का जो रिजल्ट है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने पी ऑफ एक्स को एफ एक्स इंटू जी एक्स माना, तो आप क्या करोगे कि इसके बाद लिखोगे कि इट इज लेट इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, मान लीजिए ये लिख देते हैं। तो इसका मतलब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हैंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ ए के इक्वल आएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम लोग पी ऑफ एक्स को एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखेंगे और ये सारी वैल्यूज़ लिखेंगे तो ये ऐसे कुछ आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए। थोड़ा आपको समझना होगा, इस पर टाइम देना होगा बच्चों।
यह इतना आसानी से नहीं समझ में आता और यहीं स्किप कर देते हैं और हमारी बैंड बजती रहती है हर चैप्टर में कि कंटिन्यूटी नहीं समझ में आया, डिफरेंशियबिलिटी नहीं समझ में आया, और हमारे पीछे आगे जाके धीरे बैंड बजती रहती है। सर आपने पूरा तो पढ़ा दिया लेकिन वो फंक्शन और कंटिन्यूटी वाला ना बड़ा दिक्कत कर रहा है। तो वो इसीलिए बच्चों दिक्कत करता है ना कि ये हम स्किप कर देते हैं। हमारी भी जब हमने तैयारी करता था ना और ये छोड़ के आगे बढ़ाता था, हमारी भी बैंड बजना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जैसे ही इसको एक बार बारीकी से पढ़े तो पता चला कैलकुलस तो सबसे आसान सेक्शन है यार, ये तो फ्री के नंबर बट रहे हैं, वो लूट लो जितना लूटना हो। तो इसीलिए इसको स्किप नहीं कर सकते अगर आप रियली कुछ अचीव करना चाहते हैं, और नहीं तो बाकी आपकी मर्जी, जो आपको करना हो कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये काम करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर ये हो जाएगा L टाइम्स, इसको इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है L इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ जी ऑफ x इक्वल टू L टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस जी ऑफ x इक्वल टू L इंटू जी ऑफ a। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो केस राइज होगा। इफ़ L नॉट इक्वल टू 0 तो क्या कर सकते हैं, इंटायरली हम लोग L को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देन ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस जी ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस जी ऑफ x इक्वल टू जी ऑफ a। मतलब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि g ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू a विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब गड़बड़। तो इसका मतलब कि हैंस fx इंटू जी एक्स क्या होगा, ये आपका डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। इस बात को बच्चों समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। एट x इक्वल टू a मैं ये कह रहा था कि यहाँ तक घूम फिर के पहुँच जाएंगे और कहेंगे कि fx मतलब L को कैंसिल कर सकते हैं तीनों तरफ से, तीनों मतलब ये और ये, तो क्या होगा, ये तो कॉन्टीन्यूअस आ जाएगा। जबकि चिल्ला के यहाँ बोल रहा था कि क्या है डिसकॉन्टीन्यूअस, ये तो गड़बड़ कर दिया हमने। तो गड़बड़ कर दिया इसका मतलब क्या है कि उस केस में आपका पार्ट जो fx इंटू जी एक्स का है वो डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा जब L की वैल्यू नॉन जीरो है। लेकिन L की वैल्यू जीरो है तो आप कह सकते हो कि इसके अनइक्वल होने के बावजूद, जैसे मान लीजिए एक 2 है, 3 है, 4 है और L जीरो है, तो दोनों जीरो हो जाएंगे, तीनों इनफैक्ट, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो वो चीज़ आप ये लिख लेना अगला केस करके। तो मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूँ बच्चों आपके सेफ्टी के लिए। इस पार्ट को तो हमने ऑलरेडी लिखवा दिया था। तो देखिए ध्यान से, मैं ये कह रहा था कि आप ये लिख सकते हो कि इफ़ L इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। और ये याद रखिएगा, ये तभी हम मान रहे हैं जब आपका जो g ऑफ x है वो आपका ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म का कोई क्रिएशन नहीं हो रहा है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो हैंस आप लिख सकते हो कि f(x) इंटू जी एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू a। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, आप इस तरह से कह सकते हैं, इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या है। तो एक एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू r, और दूसरा एग्जाम्पल है g ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ 1/x, और यहाँ लिख देते हैं फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ़ x इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग f(x) इंटू जी एक्स की बात करें, अगर देखिए यहीं पे अगर बात कर ली जाए तो जी एक्स क्या है, 0 पे आपका डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये मैंने बताया था, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने बताया था क्लास मिस की होना। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो आता नहीं है आप लोगों का, यही ना बच्चों प्रॉब्लम है। कई तो क्या करते हैं, भैया आज ही दे दो, सब आज ही करेंगे तैयारी, कल के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते जीवन में। आज अगर अच्छा करोगे तो कल भी अच्छा होगा, ये पॉइंट को ध्यान रखना। तो x इक्वल टू 0 पे मैं क्या कह रहा था, इसको डिसकंटिन्यूअस बोला, इसको कॉन्टीन्यूअस बोला। लेकिन प्रोडक्ट की अगर बात करें यहाँ पे f(x) इंटू जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा x इंटू साइन ऑफ 1/x इफ़ x नॉट इक्वल टू 0।
एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। अब लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। और ये कंटिन्यूअस इसलिए हो पा रहा है क्योंकि 0 पे पहला जो फंक्शन है इसकी वैल्यू और लिमिट दोनों के दोनों क्या हैं, 0 हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ और कर दें ना, x+1 कर दें तो ये तो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, प्रॉमिस करिए नहीं भूलेंगे। तो ये fx इंटू जी एक्स, और सिमिलर लॉजिक fx अपॉन जी एक्स में है। वो सिचुएशन अगर बनती है कि जिससे तीनों इक्वल हो जाएंगे तो कंटिन्यूअस कहेंगे, और कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे हम प्रोडक्ट के लिए बता रहे हैं उसी तरह से डिवीजन के लिए भी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, आप हमारे लिए बताइए। तो आपने ये पढ़ा कि अगर fx कॉन्टीन्यूअस है a पे, gx डिसकंटिन्यूअस है a पे, तो सम और डिफरेंस तो कंफर्म डिसकंटिन्यूअस होगा। और प्रोडक्ट और कोसेंट के बारे में भैया हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, डायरेक्टली वो फंक्शन को देख के ही बताना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अब लिखिए केस नंबर 3। तो बच्चों मैं ये कह रहा था आपसे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड पे हमने ऑलरेडी आपका समय बचाने के लिए चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उसको देखने से पहले आप भले यहाँ देखिए। तो देखिए मैं ये कह रहा था कि जो दोनों फंक्शन आपके डिसकंटिन्यूअस हो जाएं किसी पॉइंट पे, जैसे fx भी x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस है, gx भी x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में ऑफ टू फंक्शंस। जैसे अगर fx और gx दोनों डिसकंटिन्यूअस हो गए तो देन नथिंग कैन बी सेड अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx, fx अपॉन gx एट x इक्वल टू a। ये पहला और तीसरा केस ना सबसे ज़्यादा आसान होता है। पहले में हमेशा कॉन्टीन्यूअस, केवल पहले में डिनोमिनेटर को देखना है, और लास्ट वाला में कुछ नहीं कर सकते। जो दूसरा केस है ना, जो हमने आपको बताया था, वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है और वही दिक्कत करता है स्टूडेंट के लिए। तो उसमें आप एडिशन सब्ट्रैक्शन को एक कैटेगरी रखना, जिसको बारे में डिसकंटिन्यूअस बोल दिया, दूसरे केस की बात कर रहा हूँ। और आपका जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में देखा कि वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और तीसरे केस में भाई कुछ कह ही नहीं सकते। तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिए कि इफ fx एंड gx बोथ आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, देन नथिंग कैन बी सेड अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx, fx अपॉन gx एट x इक्वल टू a। तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, कोई रूल नहीं है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं हम लोग जो कॉन्टीन्यूअस हो जाएंगे, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डिसकंटिन्यूअस होंगे। ये दिक्कत क्या हो रही है ना, एक्चुअली ये जो प्लस है, तीनों तो आपस में इक्वल है नहीं, LHL, RHL और वैल्यू। तो ऐसा हो सकता है कि इन जैसे प्लस की अगर बारे में बात करें तो इसका LHL, RHL और वैल्यू तीनों का म्यूचुअल इफेक्ट हो सकता है बराबर आए और हो सकता है बराबर नहीं आए। तो जब बराबर और फिक्स और फाइनाइट आएगा तो कहेंगे कॉन्टीन्यूअस, और जब कहेंगे कि बराबर ही नहीं आ रहा है तो डिसकंटिन्यूअस। तो ये टॉपिक आपका तीनों कंप्लीट हो गया। अगला जो सेक्शन होता है उसको भी आप आराम से लिखिए, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आपको याद होगा बच्चों, जब हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे तो एक्सपोनेंशियल लिमिट में हमने आपको एक जगह ये चीज़ बताया भी था कि इसको हम कंटिन्यूटी वाले पार्ट में डिस्कस कर देंगे। वो क्या थी, तो वो हम एक बार याद दिला देते हैं। हमने ऐसा कुछ किया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, इसकी वैल्यू e होती है। और फिर मैंने क्या कहा था कि दोनों तरफ आप log ले लीजिए, तो लॉगरिथमिक लिमिट आ गई थी। तो ये वही पॉइंट है। इस पॉइंट के बारे में क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कंपोजिशन क्या होता है, कि जैसे एक फंक्शन का आउटपुट अगर दूसरे फंक्शन के इनपुट में बनाएं तो उसी को कहा जाता है कंपोजिशन। तो जैसे fx आपका किसी पॉइंट पे अगर कॉन्टीन्यूअस है x इक्वल टू a पॉइंट पे, और a पॉइंट पे fx की वैल्यू f ऑफ a है, ऑब्वियसली होगी क्योंकि तीनों सेम हैं, और gx अगर उस f ऑफ a पे कॉन्टीन्यूअस है तो जेन g ऑफ f ऑफ x जो होगा वो x इक्वल टू a पे कॉन्टीन्यूअस होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, हर जगह कॉन्टीन्यूअस कॉन्टीन्यूअस कॉन्टीन्यूअस, मतलब हैट्रिक लगी है कॉन्टीन्यूअस की। अगर इसमें से कोई भी एक गड़बड़ करता है ना, कोई भी, जैसे ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, या इसका कन्वर्स पार्ट की बात करें, कन्वर्स पार्ट मतलब अगर ये कॉन्टीन्यूअस दिया है तो इनके बारे में नो कमेंट्स। आपको केवल ये पता है कि भैया fx अगर x इक्वल टू a पे कॉन्टीन्यूअस है और वैल्यू f ऑफ a आ रही है, gx उस वैल्यू पे कॉन्टीन्यूअस है, देन g ऑफ fx
x इक्वल टू ए पे कॉन्टीन्यूस होगा। इसका उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करेंगे, बाकी सीधे सीधे बच्चों ये क्वेश्चन इसीलिए टफ हो जाते हैं कंटिन्यूटी के इस सेक्शन में, क्योंकि थ्योरम ही नहीं है। और हम लोगों की आदत होती है 10th क्लास से पढ़ते हैं कि एक फार्मूला पढ़ लो पूरी एक्सरसाइज कर लो, एक फार्मूला पढ़ लो पूरी एक्सरसाइज कर लो। यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको सोचना है, हर क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, हर क्वेश्चन में रिलेट करना है। और क्या सोचना है? तो LHL, RHL, वैल्यू। अब हम इतना भी नहीं सोच सकते तो फिर किस बात के लिए ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, छोड़ देना चाहिए इसको। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बस जब दोनों कॉन्टीन्यूस है ना तब यहाँ पे कॉन्टीन्यूस हुआ। अगर एक कॉन्टीन्यूस एक डिसकॉन्टीन्यूस हो गया देन नथिंग कैन बी सेड। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करेंगे, LHL, RHL और वैल्यू निकालेंगे और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये याद आ गया इसी पॉइंट के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश किया है कि अगर f ऑफ x cos x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो जीरो पे भाई सब कॉन्टीन्यूस हैं, कॉन्टीन्यूस और उनका रेशियो भी कॉन्टीन्यूस, ये भी कॉन्टीन्यूस हैं। तो इसके बारे में बात करें तो ये कितना आएगा? तो इसको उठा के इसमें पटक देंगे तो ये आएगा x cos x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इज़ ऑल्सो क्या लिखेंगे? कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, याद रखोगे, पक्का याद रखना। तो इस तरह से हम लोगों ने कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन आपका पढ़ लिया। अब इस पे बेस करते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेन में पूछा जा चुका है। जेईई मेन में पूछा गया है नहीं पूछा गया है ये हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो मैं अभी बक कर रहा था ना, आपको नॉलेज दे रहा था कि कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये उसी पे बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको लिखा है कि f(x) इज़ कॉन्टीन्यूस। f(x) कॉन्टीन्यूस देख के चुप मार गया, मतलब इसका मतलब निकालेंगे कि f(x) हर जगह कॉन्टीन्यूस है। और f ऑफ 9/2 की वैल्यू 2/9 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ क्या लिखा है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसको सपोज़ मान लेते हैं s, एज्यूम कर लेते हैं कि इसका वैल्यू s है। और एक बार ये जो आर्गूमेंट है ना, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 3x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसको तो हम लोग याद किए हैं एक प्रकार से। क्या कर सकते हैं? LH रूल लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 sin 3x होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 3 × 3/2, तो विच इज़ 9/2। आप इसको ऐसे भी डील कर सकते थे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग 1 माइनस कॉस 3x होल डिवाइडेड बाई 3x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9 लिख देते, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने याद किया था 1/2। लिमिट वाले चैप्टर में याद किए थे, याद करो, याद किए थे कि नहीं किए थे ना? यस। तो ये तो 9/2 आ गया। और जब ये कॉन्टीन्यूस है तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ f ऑफ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये फाइनली f ऑफ 9/2 आएगा और विच इज़ 2/9 के इक्वल। तो याद रखिएगा, अलर्ट रहिएगा, क्योंकि देख ही रहे हैं ना, इन्होंने पूरा जाल बना रखा है कि अगर थोड़ा सा भी हम इधर उधर स्मार्टनेस दिखाएंगे, उल्टा सीधा सोचेंगे तो बकरा बन जाएंगे। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये याद हुआ। तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं और हम आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हम चाहेंगे बच्चों कि आज जो हमने बताया है उसको आप कॉपी अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिए। एक बार आपको लिखना है, ये डिफरेंशियबिलिटी में मैं सीधे लिख दूंगा और एक बार याद दिला दूंगा, उसमें मैं इतना प्रूफ ही नहीं कराऊंगा, क्योंकि सिमिलर प्रूफ होता है। एक याद रखें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो गया, ये सब एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? तो एक दोनों फंक्शन कॉन्टीन्यूस हुए, एक कॉन्टीन्यूस एक डिसकॉन्टीन्यूस हुआ, एक पॉइंट पे दोनों डिसकॉन्टीन्यूस हुए। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसके अलावा हमें कोई रिजल्ट आता नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? तो क्वेश्चन आ जाएगा तो LHL RHL और वैल्यू निकालेंगे और क्या करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही।
एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना हमें बच्चों अच्छा लगेगा, हमें भी लगेगा कि हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं और हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो हमारे लिए आपकी फ़ीस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐड करिए हमारे चैनल पे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।